फिल्म की शुरुआत में हम 5 लोगों को देखते हैं जिनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि ये लोग किसी चीज से बचकर भाग रहे हों। इन लोगों के साथ एक 12 साल की बच्ची भी होती है। बाकी ये लोग एक फैक्ट्री जैसी जगह के बाहर पहुंचते हैं जिसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। ये लोग दरवाजे को पीटकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब इन्हें लगता है कि अंदर कोई है, लेकिन कोई भी इनकी आवाज को नहीं सुन रहा होता है। और हमें यहाँ यह पता चल जाता है कि ये सभी असल में ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहर में एक अनजान वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज़ आउटब्रेक हो गया है और उन्हीं से बचने के लिए ये लोग अब अंदर जाना चाहते हैं। पर यह सभी देखते हैं कि दरवाजे पर कैमरा लगा हुआ है। उसके जरिए भी ये लोग अंदर बैठे लोगों से दरवाज़ा खोलने की विनती करते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि अंदर 2 लोग इनको देख रहे हैं, जो कि अपने बॉस ग्रेग से बताते हैं कि सर दरवाजे पर कोई है। उन्हें देखकर दरवाज़ा खोलने को ग्रेग मना कर देता है। इसी बीच बाहर इनकी आवाज़ से अट्रैक्ट होकर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब और कोई रास्ता ना पाकर यह सभी अपने अपने हथियार के साथ ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से फैक्ट्री का दरवाज़ा खुलता है और यह सभी जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर ये लोग ग्रेग के आदमियों को देखते हैं, जो कि जल्दी से दरवाजे को बंद करने के बाद इनमें से जैक नाम के आदमी को करंट देकर बेहोश कर देते हैं। अब यह सभी सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये कुछ और सोच पाते तभी इन लोगों को बोला जाता है कि अपने हथियार फेंक दो और घुटनों के बल बैठ जाओ। जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और कहानी जाती है एक दिन पहले, ताकि हम जान पाएं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगले सीन में हम एक वैन में 2 लोगों को देखते हैं, जिनमें से जो ड्राइवर होता है उसके हाव भाव थोड़े बहुत अजीब लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो काफी ज्यादा गुस्से में हो। तभी अचानक से इनकी वैन के सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे वैन लड़ते लड़ते बचती है। दोस्तों, इसी रोड पर एक कार में हम रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपने ड्राइवर जैक को उल्टा सीधा बोल रहा होता है और जैक भी हंसते हंसते सुन रहा होता है। खैर, रिक अक्सर ही जैक के साथ ऐसा मजाक करता है, इसलिए जैक को ज्यादा बुरा नहीं लगता। फिलहाल मुद्दे की बात तो यह है कि रिक आज डायरेक्टर वू और हेड मास्टर हेलन के साथ लंच करने वाला था, वो भी एक होटल में। इसलिए वो जैक के साथ उस होटल के पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। अब इस होटल में एक लिफ्ट भी होती है, तो रिक उसमें चला जाता है और वह जैक से कहता है कि एक काम करो, जब तक मैं नीचे आता हूँ तब तक तुम पार्किंग में रहोगे। समझ गए इस बात को? जैक खुशी खुशी मान लेता है। इसी पार्किंग एरिया में हम उसी वैन को भी आते हुए देखते हैं। दोस्तों, तभी जैक देखता है कि एक लड़की अपना क्रेडिट कार्ड गिराते हुए जा रही है, तो वो उसको कार्ड के बारे में बता देता है और इस लड़की का नाम होता है सिंडी। अब सिंडी को देखते ही जैक दंग रह जाता है। वो सिंडी से कहता है कि अरे आप तो टीवी में आती है ना, मैंने आपको कई बार देखा है। सैंडी भी हंसते हुए कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, तो क्या तुम होटल में मेरा पीछा करते करते यहाँ पहुँचे हो? जैक ना में जवाब देता है और सैंडी से कहता है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। सैंडी चली जाती है और सैंडी के जाने के बाद जैक काउंटर पर जाकर मैनेजर से होटल के वाईफाई का पासवर्ड मांगता है, क्योंकि उसे पार्किंग एरिया में लंबा समय बिताना था, तो इसलिए उसे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैनेजर जैक को पासवर्ड देने से मना कर देता है। यह देखकर वहां पर सिंडी आकर मैनेजर से कहती है, अरे इनको पासवर्ड दे दो, ये मेरे साथ हैं। उसके इतना कहते ही मैनेजर जैक को पासवर्ड लिखकर दे देता है। सिंडी को जैक थैंक यू बोलता है और वैसे ही हंसते हुए वो चली जाती है। इसी बीच बाहर से कुछ शोर आने लगता है, लेकिन इससे पहले जैक समझ पाता कि क्या हो रहा है, तभी अचानक से उसका फोन बजता है और उसे रिक कहता है कि गाड़ी में जो बोतल्स रखी हुई हैं उनको लेकर जल्दी से ऊपर आ जाओ। फिर बॉस का ऑर्डर सुनते ही वो बोतल लेने के लिए पार्किंग एरिया में जाता है, जहां उसी वैन में हम कुछ हरकत करते हुए देखते हैं, जिसको जैक तो नहीं देख पाता और वो बोतल्स को लेकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। इसी लिफ्ट में जैक की मुलाकात माइकल से होती है, जो कि जैक का कॉलेज फ्रेंड भी होता है। और तब जैक कॉलेज में था, तो कॉलेज उसने किसी कारण की वजह से छोड़ दिया था और ये दोनों दोस्त आज 5 साल के बाद मिले होते हैं। दोस्तों, जो कि एक दूसरे को देखकर काफी खुश भी होते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है, तो इनकी बातों से हमको पता चलता है कि माइकल असल में शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। लिफ्ट जल्दी से ऊपर जाती है, जहाँ पर जैक से वो बोतल लेकर उसको जाने के लिए कह देता है। अब क्योंकि माइकल एक रिपोर्टर था और वो भी इस खास लंच में शामिल होने वाला था, तो रिक उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी बीच वापस नीचे जाते वक्त जैक के साथ लिफ्ट में 2 गार्ड्स चढ़ते हैं, जो कि 18th फ्लोर पर उतरते हैं। असल में कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि वह सभी को डिस्टर्ब करने के साथ अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी इनमें से एक गार्ड को एक कमरे से निकलकर कोई ज़ॉम्बी मार देता है। मतलब यह ज़ॉम्बी वायरस इस होटल के लोगों में से उस वैन ड्राइवर की वजह से फैला था।
अब अपने दोस्तों की मौत को देखकर दूसरा गार्ड वहां देखने के लिए चला जाता है कि क्या हो रहा है। तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जाहिर है वो भी बच नहीं पाया होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डायरेक्टर वू के साथ माइकल, सिंडी, हेलन और रिकी लंच कर रहे होते हैं। बात करें हेलन की तो वो एक स्कूल की हेडमास्टर है और सिंडी एक टीवी न्यूज एंकर होती है। माइकल भी एक रिपोर्टर है और सिंडी के साथ ही काम करता है। रही बात डायरेक्टर वू की तो वह लैंड ब्यूरो डायरेक्टर है। असल में रिक यहाँ पर डायरेक्टर वू से स्कूल के सिलसिले में बात करने के लिए आया होता है। वो नहीं चाहता कि हेलन के स्कूल को कहीं और शिफ्ट किया जाए, जिसे डायरेक्टर वो रिलोकेट कर रहे हैं। और वैसे भी रिक इस स्कूल का ट्रस्टी है, तो इस स्कूल से उसको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है, जो कि अगर वहाँ से हटा दिया गया तो रिक के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी सिलसिले में वो बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। उधर पूरे रेस्टोरेंट में सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को नीचे पार्किंग में बैठा जैक भी देख लेता है। इधर एक डायरेक्टर वू से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर डायरेक्टर वू का एक ड्राइवर भागते हुए आता है और सभी से बताता है कि इस होटल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, वह एक दूसरे को काट खा रहे हैं। उनमें से किसी ने मुझे भी काट दिया है। अब उसकी बात का यह सभी लोग विश्वास नहीं करते, तो अभी वो ड्राइवर भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वह ज़ॉम्बी बनते ही डायरेक्टर वू के 2 असिस्टेंट पर हमला करके उनको काट लेता है। यहाँ पहले सिंडी पर माइकल उस ज़ॉम्बी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन उसने 2 लोगों को काटा था, तो वो भी अब ज़ॉम्बी बनकर इन पर हमला कर देते हैं। अब रिक तुरंत जैक को फोन करता है और जैक से कहता है कि गाड़ी के डिक्की में एक लोहे का बेसबॉल रखा हुआ है, उसको लेकर जल्दी से आ जाओ। इधर ज़ॉम्बीज के बारे में जैक को जैसे ही पता लगता है तो वह बेसबॉल बैट के साथ किसी तरह छिपते छिपाते इन लोगों के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों ज़ॉम्बीज सभी को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन ज़ॉम्बीज में से एक को पहले जैक बैट से मार देता है और फिर दूसरे को रिक और माइकल मार देते हैं। बाहर से और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह लोग दरवाजा लॉक करके उसके सामने सोफा लगा देते हैं ताकि वो अंदर ना आ पाए। जल्दी ही रात हो जाती है और सभी यह सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच जैक और माइकल के बीच की बातों से पता चलता है कि जैक माइकल के साथ ही कॉलेज में था, लेकिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसने ना चाहते हुए भी कॉलेज छोड़ा। हालांकि माइकल ने उसके पैसों से मदद करने की कोशिश की थी, पर जैक ने वो पैसे नहीं लिए क्योंकि वह जानता था कि मैं ये वापस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इसके बाद जैक सिंडी से बात करने जाता है और उसे बताता है कि मेरी माँ तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। सिंडी भी कह देती है एक काम करना, ये सब खत्म हो जाए तो तुम अपनी माँ को मुझसे जरूर मिलाना। और इसी दौरान इन दोनों की बातों के बीच रिक बोल पड़ता है। वो कहता है कि हम कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, और वो कहता है कि जैक तुम बाहर जाओ और देखो कोई इंसान जिंदा भी है जो हमारी मदद कर पाए। अब पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में भी जैक रिक की बात मान रहा है, जबकि मौत सर पर है। मगर माइकल जैक को जाने से रोक देता है और खुद बाहर जाकर देखने का फैसला करता है। वो जाने से पहले जैक को अपनी पत्नी और बच्चे की फोटो देते हुए कहता है अगर मैं वापस नहीं आया भाई तो इनको ढूंढकर इनका ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन माइकल को आने में काफी देर हो गई थी। अब ये लोग यहाँ पर रुकते तो खाने और पानी की कमी की वजह से मारे जाएंगे। तो इस पर डायरेक्टर वो एक सेफ मिलिट्री बेस के बारे में बताता है जिसका एड्रेस उसके लैपटॉप में है, लेकिन वो लैपटॉप उसके होटल रूम में है जो कि 16वीं मंजिल पर है। तो यह लोग फैसला करते हैं कि पहले डायरेक्टर वो के कमरे में जाए, वहां से लैपटॉप निकालें, उसमें से वो एड्रेस निकालें, तभी बाहर जाने का फैसला किया जाएगा। इन्हें यह भी पता है कि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये बिना आवाज किए सीढ़ियां उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से रिक थोड़ा सा आवाज कर देता है और इस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी मिलकर पूरी जान से लड़ते हैं। किसी तरह ये लोग डायरेक्टर के कमरे में ज़ॉम्बीज को मारते हुए पहुंच जाते हैं, जहां पर लैपटॉप में एड्रेस देखने के बाद डायरेक्टर उस लैपटॉप को तोड़ देता है। वो कहता है कि जंगल का नियम मैं भी जानता हूँ, अब उस बेस का एड्रेस मेरे दिमाग में है, तो तुम लोग ये कोशिश करना कि मुझे कुछ ना हो, तभी तुम मेरे साथ वहाँ पर सेफ पहुँच पाओगे। और अब इनके पास चारा ही क्या था, डायरेक्टर को बचाते हुए ये लोग पार्किंग की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां इनका सामना और भी कई सारे ज़ॉम्बीज से होता है। ये लोग गाड़ी में बैठ ही रहे होते हैं, तभी हेलन को एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि गाड़ी में बंद थी और उसके माता पिता ज़ॉम्बीज बनकर बाहर खड़े थे। फिर क्या था, हेलन, सिंडी और जैक मिलकर उस बच्ची को गाड़ी से निकाल कर लाते हैं और इसी अफरा तफरी में हेलन अपनी जान की कुर्बानी दे देती है।
ताकि ये लोग गाड़ी से बाहर भाग पाएं। पर अगले ही पल इनके सामने माइकल आ जाता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उसकी यह हालत देखकर जैक को काफी दुख होता है और उसके परिवार के बारे में उसको याद आ जाता है। तब वो माइकल को गाड़ी से टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाता है। इसी के साथ कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां पर हम जैक को ग्रेग के सामने होश में आते हुए देखते हैं। दोस्तों, जो बच्चे इनके साथ हैं उसका नाम सोफी होता है। तो अब डायरेक्टर वो ग्रेग को जानता था, तो वह सभी को खाना और रहने की जगह देने के लिए तैयार हो जाता है। डायरेक्टर कहता है कि हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ग्रेग इसके बाद इन लोगों को अपने कुछ एम्प्लॉयज को दिखाता है, जिन्हें उसने एक जगह पर कैद किया हुआ था, क्योंकि वह सभी ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। यहाँ पर डायरेक्टर वो और सोफी के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। दरअसल सोफी की उम्र के ही डायरेक्टर वो की एक पोती है। दूसरी तरफ जैक और सिंडी के दिल भी आपस में मिल रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों ने सिचुएशन में खुद को रोका हुआ है। दोनों ने अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर ही छुपा रखी हुई थी। और अब ये सारी चीजें सभी के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि रात में सबके सो जाने के बाद रिक जाकर ग्रेग से मिलता है और उसे बता देता है कि हम सभी किसी मिलिट्री बेस पर जाने वाले हैं, जिसका एड्रेस सिर्फ वो को पता है। तो बस फिर क्या था, सभी को उठाकर ग्रेग के आदमी उसके पास लेकर आते हैं और सभी को बांध देते हैं। दरअसल ग्रेग की सोफी पर बुरी नजर होती है, तो वह उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला जाता है। साथ ही वह अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम डायरेक्टर वू को टॉर्चर करो, ताकि वह मिलिट्री बेस का एड्रेस बता पाए। यहाँ रिक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इन सभी लोगों से चिढ़ा हुआ था। अब ग्रेग सोफी को कमरे में लेकर जाता है, तो वहाँ मौका देकर सोफी उसके सर पर लैम्प से वार करके भाग जाती है। लैम्प से सर पर चोट लगने के कारण ग्रेग बेहोश हो जाता है। बाहर भागकर सोफी यहाँ के कंट्रोल रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर कई सारे बटन्स लगे हुए थे। तो सोफी उनको यूं ही दबाने लग जाती है। अब इस बटन को दबाने की वजह से वहाँ के लाइट्स जलने और बुझने लग जाते हैं। जैक और सैंडी भी आजाद हो जाते हैं और मौका देखकर डायरेक्टर वो भी अपने हाथ को खोलने के बाद एक गुंडे को मारकर भाग जाता है। अब यह बटन्स दबाने वाला काम तो सोफी ने सही किया था, मगर उसने सिर्फ एक बटन गलत दबा दिया था, जिससे वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज जिन्हें ग्रेग ने एक जगह पर कैद किया था, वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और वह सभी आजाद हो जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज ग्रेग के गुंडों के साथ रिक पर भी हमला करने लग जाते हैं। अब रिक यहाँ बड़ी ही चालाकी के साथ भागकर दरवाजे को बंद कर लेता है, जिससे ग्रेग के लोग उन ज़ॉम्बीज के साथ वहीं फंस जाते हैं। इधर जैक और सिंडी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। दोनों अलग अलग होकर सोफी को ढूंढते हैं, लेकिन सोफी यहाँ इस तरफ डायरेक्टर वू को मिल जाती है। डायरेक्टर वू हर तरफ से आ रहे ज़ॉम्बी से बचते हुए सोफी को लेकर भागता रहता है और इन दोनों पर सिंडी की नजर पड़ जाती है, जो कि ऊपर की तरफ खड़ी थी। अब डायरेक्टर वो समझ चुका था कि अगर उसे सोफी को बचाना है तो उसे खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले करना ही होगा। बस फिर क्या था, वो मिलिट्री बेस का एड्रेस सोफी के कानों में बताकर उसे सिंडी को सौंप देता है। फिर खुद उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के पास रुक जाता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टर वू का किस्सा खत्म। उस तरफ ग्रेग को जब होश आता है तो वह भी अपने सामने ज़ॉम्बीज को पाता है, यानी उसकी भी जान यहाँ पर जाने वाली है। इसी दौरान फैक्ट्री के बाहर जैक का सामना रिक से होता है। असल में जब जैक ने कॉलेज छोड़ा था तो उसे रिक ने अपने यहाँ पर नौकरी दी और उसे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे भी दिए, लेकिन आज तक जैक रिक की हर गलत और सही चीजों का बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था और आज रिक ने उस बच्ची तक को ग्रेग जैसे गुंडों के हवाले कर दिया था। तो जैक अब उसको माफ नहीं कर सकता। यहाँ दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें रिक जीत रहा होता है और वो जैक को मारने वाला होता है। तभी पीछे से सिंडी रिक के कंधे पर गोली मार देती है और यह गन उसको डायरेक्टर वू ने दी थी। सिंडी जल्दी से जैक को उठाती है और ये लोग तुरंत कार में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बीच से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। अब क्योंकि रिक के कंधे में तो गोली लगी थी तो वो मरा नहीं था, पर बाकी के ज़ॉम्बीज ये काम पूरा कर देते हैं। रही बात सिंडी, सोफी और जैक की, तो इनकी कार स्टार्ट नहीं होती है, तो जैक उतरकर गाड़ी को धक्का मारने लग जाता है। मतलब उसने अपनी जान यहाँ पर दांव पर लगा दी। उसे ज़ॉम्बीज काटते जा रहे थे और वो धक्का लगाते जा रहा था। उसे सिंडी कहती है कि तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओगे। इस पर जैक कहता है कि माफ करना, मेरी माँ बच नहीं पाई और वह पिछले साल ही गुजर गई और अब वक्त आ गया है कि मैं भी उनसे जाकर मिलूं, ताकि हम दोनों साथ हो जाएं। यहाँ जैक को बस एक बात का दुख था, वह अपने दोस्त माइकल से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। जैक उसके परिवार को कभी नहीं ढूंढ पाएगा और अब उसे ज़ॉम्बीज काटते और नोचते जा रहे होते हैं, लेकिन वह गाड़ी को धक्का देना नहीं छोड़ता और यह देखकर सिंडी और सोफी को रोना आ जाता है। उसके धक्का देने से गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और इस पर जैक कहता है कि तुम आगे जाओ। इतना कहने के बाद वो डायरेक्टर वू की गन से खुद को गोली मार देता है। और रही बात सिंडी और सोफी की, तो डायरेक्टर वू ने सोफी को बेस का एड्रेस बता दिया था, तो ये दोनों वहीं पर जा रहे हैं।
और दोस्तों इस सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।